मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा गुस्से से विंग के पास जाता है। अब आगे लेंजा जैसे विंग के पास जाके उसका हाथ पकड़ के उसे उठाने की कोशिश करता है। विंग का शरीर आग की तरह तप रहा था। अचानक से लेंजा का गुस्सा गायब हो जाता है। लेंजा के माथे पर टेंशन की लकीरें आ जाती। लेंजा विंग से कहता है, बेबी तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है? लेंजा विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग की बॉडी में कोई हरकत नहीं हो रही थी। लेंजा डर के मारे कांपने लगता। बेबी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, देखो ना तुम्हारा हबी तुमसे कुछ कह रहा है। विंग को होश नहीं आ रहा था। लेंजा कहता है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेंजा बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो किसी भी हालत में विंग को खोना नहीं चाहता था। वो विंग से बहुत प्यार करता था। फिर लेंजा अपना फ़ोन निकालता है और सिचन का नंबर डायल करता है। लेंजा रोते हुए कहता है, ब्रदर आप जल्दी मेरे न्यू मैंशन में आ जाओ। सिचन कहता है, पहले तुम रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? लेंजा कहता है, ब्रदर आप जल्दी आ जाओ, मेरे बेबी को होश नहीं आ रहा। ब्रदर मैं क्या करूं? प्लीज़ ब्रदर आप जल्दी आ जाओ। सिचन कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हारे मेंशन के लिए निकलता हूँ। ऐसा कहकर सिचन अपना फ़ोन काट देते हैं। सिचन लेंजा के मेंशन के लिए निकल जाते हैं। लेंजा प्यार से विंग के बालों को सहला रहा था। लेंजा कहता है, बेबी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ समय बाद सिचन लेंजा के मेंशन पहुंच जाते हैं। सिचन लेंजा के कमरे में जाते हैं और कहते हैं, लेंजा क्या हुआ? लेंजा कहता है, ब्रदर मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी मेंशन आया हूँ। मैंने आके देखा तो विंग का शरीर आग की तरह तप रहा था। सिचन कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे चेक करने दो। सिचन विंग को चेक करते हैं और लेंजा को कहते हैं, लेंजा तुम रोना बंद करो, विंग बिल्कुल ठीक है, बस उसे फीवर हो गया था। तुम उसे ये मेडिसिन दे देना और इसे ठंडे पानी की पट्टियाँ करते रहना, सुबह तक इसका बुखार उतर जाएगा। लेंजा सिचन को धन्यवाद करता है। फिर सिचन मेंशन से चले जाते हैं। सिचन अपने मन में कहते हैं, लेंजा मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम अपनी वाइफ की केयर करते हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ज़रूर उसके फीवर का कारण भी तुम ही हो। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ कि तुम अपनी वाइफ के साथ खुश रहो और तुम्हारे गुस्से का इलाज जल्दी हो जाए। इधर लेंजा विंग को बड़े ही प्यार से देख रहा था। लेंजा ठंडे पानी का बाउल लेके आता है। फिर वो विंग को ठंडे पानी की पट्टियाँ करने लगता है। लेंजा पूरी रात विंग की देखभाल करता है। लेंजा सुबह के समय कुर्सी पर बैठा बैठा सो जाता है। लेंजा ने अपना सर बेड के सिरहाने रख रखा था। कुछ समय बाद विंग की नींद खुल जाती है। जब विंग की नज़र लेंजा पर पड़ती है, वो कुछ समय के लिए लेंजा को देखने लगता है और कहता है, ये चेयर पर क्यों सोया है? फिर विंग की नज़र वॉल पर पड़ती है। विंग को समझ में आ जाता है कि लेंजा पूरी रात उसका ध्यान रख रहा था। विंग कहता है, क्या ये पूरी रात सोया नहीं मेरी वजह से? ऐसे ही सोते हुए कितना हैंडसम लग रहा है। विंग की आंखों में लेंजा के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था। विंग कहता है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही नहीं रह सकते? तुम साइको क्यों बन जाते हो? फिर विंग बड़े ही प्यार से लेंजा के बालों को सहलाने लगता है और कहता है, अभी उठो ना, तुम सही से सो जाओ, नहीं तो तुम्हारी बॉडी में पेन हो जाएगा। लेंजा जब उठता है तो वो देखता है विंग बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहला रहा है। लेंजा कहता है, बेबी तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुम्हें फीवर हो गया था, अब तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? विंग पाउट बना के कहता है, जैसे तुम मेरी बात को सुनते हो। मुझे पहले से ही जुकाम था और आपने मुझे ठंडे पानी से नहला दिया। आप तो अपने कजन ब्रदर का टच मिटाना चाहते थे। मैंने बताने की कितनी कोशिश की कि मुझे जुकाम है, मेरा नाक बंद है, मुझे स्मेल नहीं आ रही है, इसलिए मैं तुम्हारी स्मेल पहचान नहीं पाया, लेकिन तुम्हें तो मुझे पनिशमेंट देनी थी। विंग एक छोटे से बच्चे की तरह अपनी शिकायतें सुना रहा था। लेंजा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। लेंजा बड़े ही प्यार से विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो बेबी, मुझे गुस्सा आ गया था। अगली बार से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ भी करने से पहले मैं तुम्हारी बात सुन लूं। बेबी चलो, मैं तुम्हें अब स्पॉन्ज बात दे देता हूँ। विंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ले लूँगा। लेंजा कहता है, तुम चुप रहो, मैं कुछ नहीं करूँगा और तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें बात दे सकता हूँ। विंग राजी हो जाता है। लेंजा विंग को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम लेके जाता है। फिर लेंजा विंग को स्पॉन्ज बात देने लगता है। विंग की चिक पूरी तरह से रेड हो जाते हैं। विंग शर्माते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था। लेंजा अपने मन में कहता है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बेबी तुम शर्माते हुए और ब्यूटीफुल लग रहे हो। लेंजा विंग से कहता है, बेबी बाकी का बात तुम कंप्लीट कर लो, नहीं तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा और मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दूंगा। जब तुम रेडी हो जाओ मुझे आवाज़ लगा देना, मैं बाथरूम के बाहर ही हूँ।
मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर लहंजा बाथरूम के बाहर चला जाता है। लहंजा के जाते ही विंग कहता है, अगर तुम ऐसे ही केयर दिखाओगे तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। क्या मुझे इस मैरिज को एक मौका देना चाहिए? विंग अपने मन में सोच रहा था, चलो आगे देखते हैं क्या होता है। विंग रेडी होकर बाथरूम के बाहर चला जाता है। लहंजा बाहर ही विंग का इंतजार कर रहा था। लहंजा विंग से कहता है, तुम खुद क्यों आए? तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाए? विंग कहता है, अभी मेरे पैर बिल्कुल ठीक है, मैं चल सकता हूँ। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? लहंजा कहता है, तुम चुप रहो, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर तुम फीवर के कारण गिर जाते और तुम्हें चोट लग जाती फिर क्या होता? विंग लहंजा की आंखों में अपने लिए सिर्फ प्यार और केयर देख रहा था, जो कि विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। लहंजा विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और विंग को किचन में ले जाकर स्टूल में बैठा देता है। विंग कहता है, लहंजा ये तुम क्या कर रहे हो? लहंजा कहता है, तुम चुपचाप यहाँ बैठकर मुझे देखो, आज तुम्हारा हबी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाएगा। विंग लहंजा की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हें खाना बनाना भी आता है जो तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओगे? लहंजा कहता है, मुझे नहीं आता, लेकिन मैं अपनी क्यूट सी वाइफ के लिए कोशिश तो कर ही सकता हूँ। बस तुम मुझे इंस्ट्रक्शन देते रहना कि कैसे कैसे करना है और मैं बनाता जाऊँगा। आज तुम्हारा हैंडसम सर्वेंट तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाएगा। विंग कहता है, अच्छा जी, तुम मेरे सर्वेंट हो, कब से? लहंजा कहता है, हर हस्बैंड अपनी वाइफ का गुलाम ही होता है। दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट बनाते हैं और फिर बड़े ही प्यार से ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग लहंजा से कहता है, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? लहंजा कहता है, मैंने सारी मीटिंग कैंसिल कर दी। मैं कुछ दिन घर पर ही रहूंगा जब तक तुम पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाते। विंग कहता है, लेकिन तुम जा सकते हो, मैं ठीक हूँ। लहंजा कहता है, नहीं, मैं तुम्हें सर्वेंट के भरोसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो? विंग कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ दिन बड़े ही प्यार से बीत जाते हैं। लहंजा विंग को प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा था। विंग को भी लहंजा का ये रूप बहुत अच्छा लग रहा था। अब विंग बिल्कुल ठीक हो गया था। विंग दुखी था कि उसे फिर से मेंशन में अकेले रहना पड़ेगा। लहंजा कहता है, क्या हुआ बेबी, तुम दुखी क्यों हो? विंग कहता है, अभी मैं मेंशन में बोर हो जाता हूँ। विंग डरते डरते कहता है, क्या मैं कॉलेज जा सकता हूँ? प्लीज़ अभी मुझे जाने दो। लहंजा कहता है, नहीं, तुम कॉलेज नहीं जा सकते। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं तुम्हें बुरे अल्फा से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ कॉलेज में नहीं रहूंगा और वहाँ पे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? अगर कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगा? विंग कहता है, अभी मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। लहंजा गुस्से से कहता है, विंग, मैं एक बात को बार बार रिपीट नहीं करूँगा। कुछ समय के लिए विंग बिल्कुल शांत हो जाता है। जब लहंजा देखता है उसका बेबी डर गया, वो प्यार से विंग के पास जाता है और उसे अपने लैप में बिठा लेता है। फिर लहंजा विंग से बड़े ही प्यार से कहता है, बेबी, तुम मेंशन में बोर हो जाते हो ना? क्या तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे? वहाँ पे तुम बोर भी नहीं होगे और मुझे तुम्हारी टेंशन भी नहीं होगी। विंग की आंखों में चमक आ जाती है। विंग कहता है, क्या तुम सच में मुझे लेके जाओगे? लहंजा कहता है, हाँ, लेकिन कोई भी शरारत मत करना। विंग कहता है, ठीक है, मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, तुम्हारी सारी बात मानूंगा। लहंजा और विंग ऑफिस के लिए रेडी होकर कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर वैन मेंशन में वैन रोहन अपने बेटे से कहता है, वैन जाओ, तुम्हें लहंजा के ऑफिस में जाकर लहंजा से मिलना चाहिए और अपनी किए की माफ़ी मांगनी चाहिए। वेंचाओ कहता है, डैडी आप क्या कह रहे हो? भला मैं क्यों लहंजा से माफ़ी मांगूंगा? वैन रोहन कहता है, तुम पूरे बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ पता भी है? हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट लहंजा के हाथ में, अगर उसने वो सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए तो हम रोड पे आ जाएंगे। वेंचाओ कहता है, ठीक है डैड, मैं आज ही ऑफिस जाता हूँ। वैन रोहन कहता है, प्लीज़ आज कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करना। वेंचाओ कहता है, ओके डैड, मैं रेडी होकर निकलता हूँ। इधर लहंजा और विंग जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं, लहंजा विंग की कमर को टाइट से पकड़ लेता है और उसे अंदर ले जाने लगता है। विंग पूछता है, हवी, ये तुम क्या कर रहे हो? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? लहंजा कहता है, कोई कुछ नहीं कहेगा। ऑफिस के अंदर जाते ही सब एम्प्लॉय की नज़र एक क्यूट से कपल पर पड़ती है। ऑफिस स्टाफ लहंजा विंग को बो करते हैं। लहंजा कोल्ड फेस के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन विंग के चेहरे पर मुस्कान थी। विंग चेहरे पर मुस्कान के साथ सबके वो का जवाब दे रहा था। जैसे ही लहंजा और विंग अपने केबिन के लिए निकल जाते हैं, उन दोनों के जाते ही ऑफिस स्टाफ बात करने लगते हैं। एक स्टाफ कहता है, ये ओमेगा कितना ब्यूटीफुल है और वो कितना पोलाइट भी है। तुमने देखा वो सबकी तरफ कितनी प्यारी स्माइल के साथ देख रहा था। तो दूसरा एम्प्लॉय कहता है, लेकिन तुमने लहंजा सर को नहीं देखा? वो कैसे आंखों से ही धमका रहे थे कि उनके ओमेगा से दूर रहो। फिर कोई और एम्प्लॉय कहता है, अगर ऐसा ओमेगा होगा तो कोई भी अल्फा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएगा। फिर ऑफिस स्टाफ कहते हैं, अपना अपना काम करो, अगर सर ने देख लिया कि हम मीटिंग कर रहे हैं तो एक साथ सबकी जॉब चली जाएगी। इधर लहंजा और विंग केबिन में पहुंच जाते हैं। लहंजा चेयर पर बैठ जाता है और विंग को अपने लैप पर बिठा लेता है। विंग बहुत ही प्यार से कहता है, अभी मैं ऑफिस में घूम के आऊँ?
लेंजा कहता है कोई ज़रूरत नहीं, तुम नहीं जा सकते, बस मेरे पास बैठे रहो। विंग अपने मन में कहता है क्या मैं पूरा दिन इस केबिन में रहूँगा? ये तो मुझे कहीं जाने नहीं देगा। लेंजा विंग को अपने लैब में बैठाए हुए ऑफिस का वर्क करने लगता है। विंग कहता है अभी मुझे अपने लैब से नीचे उतारो। क्या तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही मुझे लैब पे बिठा के काम करने में? लेंजा कहता है मुझे तुमसे कभी भी दिक्कत नहीं होती, मैं तुम्हें लैब पे बिठा के पूरा दिन रह सकता हूँ। कुछ समय बाद विंग लेंजा के लैब पर ही सो जाता है। जब लेंजा की नज़र विंग पर पड़ती है और वो देखता है कि विंग उसके लैब पर बैठे बैठे ही सो गया, उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।